गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक और वीडियोज लेके आए हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आज की वीडियोज में हमारा डेरिवेशन है। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो निम्नलिखित के सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, उस वैद्युत द्विध्रुव को हमने कहाँ रखा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा। तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस द्विध्रुव पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे, उनके फार्मूले क्या निकल के आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है। नंबर 1, नेट स्थानांतरीय बल। मतलब द्विध्रुव पर नेट स्थानांतरीय बल कितना होगा, तो कितना निकल के आएगा? F net इक्वल टू 0। नंबर 2 पे क्या फाइंड करना है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण में हमें क्या सिद्ध करना है? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। नंबर 3 पे हमें क्या निकालना है? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू पी वन माइनस कॉस थीटा। नंबर 4 पे हमें फाइंड करना है द्विध्रुव की स्थिति दूरी U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, या U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है कि द्विध्रुव को जब हम एक वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो हमें ये सभी फार्मूले ड्रैग करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे चित्र के द्वारा समझते हैं कि चित्र में हमने क्या किया है, क्या बनाया है और कैसे चित्र को समझेंगे। आइए हम इस चित्र को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है चित्र में कि एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया है। दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमने दिखाई है, ये रेखाएं जो दिखाई हैं तीर के द्वारा, ये हमारा वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और ये कैसा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसे हमने ई से प्रदर्शित किया है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे कहते हैं, पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि यदि वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में और बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, तो ऐसी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि वैद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में हों लेकिन कम ज़्यादा दूरी पर स्थित हों, अर्थात उनके बीच की दूरी इक्वल ना हो, तो ऐसी रेखाओं को हम असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा है। सामान्यतः जो हमने कोण माना वो थीटा कोण माना, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो ए बी, ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2 है। और वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश है वो -q और +q आवेश उपस्थित है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो एक बार हम इसे फिर बता दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है ये एक ऐसा सिस्टम या निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर या 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय के लिए हम वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे ये हमने चित्र बना लिया। अब हमें यह समझना है कि जो हमने F1 दिखाया और F2 दिखाई है, क्या चीज़ है? ये हमारे हैं वैद्युत बल। अर्थात जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस द्विध्रुव पर एक बल कार्य करेगा जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में क्या करेगा? घुमाने का प्रयास करेगा। तो हमने क्या किया है कि द्विध्रुव को जब हमने थीटा कोण पर रखा है तो द्विध्रुव पर -q आवेश के कारण जो बल लगा हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा हुआ है। अर्थात -q आवेश के कारण द्विध्रुव पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो देखिए, -q आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में F1 लगा हुआ है। इसी प्रकार +q आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल F2 वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा हुआ है। चित्र में जैसा कि दिखाई दे रहा है, F1 इक्वल टू QE और F2 इक्वल टू QE, दोनों बराबर हैं, परंतु चित्र में इनकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत है। F1 का मान वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है और F2 का मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है।
तो सबसे पहले हमें इस डेरिवेशन में क्या सिद्ध करना है, आइए वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना है नेट स्थानांतरीय बल, अर्थात द्विध्रुव पर लगने वाला नेट स्थानांतरीय बल। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, द्विध्रुव पर लगने वाला नेट स्थानांतरीय बल। तो नेट स्थानांतरीय बल को हमने एफ नेट मान लिया, मतलब द्विध्रुव पर हमें कुल बल का मान ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल F बराबर F1 माइनस F2। यहाँ पर हमने F1 माइनस F2 क्यों लिया है, क्योंकि चित्र में F1 और F2 की जो दिशाएं हैं वो परस्पर विपरीत हैं। तो F नेट बराबर F1 माइनस F2, हम F2 माइनस F1 भी ले सकते हैं क्योंकि F1 और F2 का मान इक्वल है। तो F नेट बराबर F1 माइनस F2 या F नेट बराबर चित्र में तो F1 का मान QE और F2 का मान भी QE। तो F1 और F2 की जगह हमने क्या रख दिया, QE रख दिया। तो QE माइनस QE, ये प्लस का QE, ये माइनस का QE, दोनों कैंसिल हो गए। तो F नेट का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो द्विध्रुव पर कुल 0 बल लगेगा। अर्थात यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल का मान 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र में हम चाहे n द्विध्रुव रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 1000 द्विध्रुव रखें, अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र समान है तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान भी 0 होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद नंबर 2 पे हमें क्या फाइंड करना है, नंबर 2 पे हमें निकालना है बल आघूर्ण ज्ञात करना है। नंबर 2 पे हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो हम जानते हैं कि जो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं, तो टाउ बराबर दोनों बल, चित्र में जो दो बल दिखाए गए थे वो F1 और F2 दिखाए गए, उन दोनों बलों में से कोई एक बल ले लेंगे। तो F1 बल ले लिया इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, BC। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चित्र में BC है। तो टाउ बराबर F1 इंटू BC। अब हमें क्या करना है कि हमें BC का मान निकालना है। तो BC का जब हम मान निकालेंगे तो चित्र पे हम दोबारा जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो चित्र में हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो इस चित्र में हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। चित्र में अगर हम देखें तो लंब का मान कितना, BC। देखिए यहाँ पे चित्र में इस लंब का मान BC और कर्ण का मान कितना हो गया, AB का मान कितना है, 2L। तो चित्र पे हम दोबारा यहाँ पे गए थे, तो चित्र में देखिए लंब कितना है, साइन थीटा बराबर L अपॉन K हो गया, लंब का मान BC हो गया और कर्ण का मान 2L हो गया। अब BC बराबर देखिए हम क्या कर रहे थे कि चित्र से हमें BC का मान निकालना है। तो BC इक्वल टू 2L साइन थीटा हो गया, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान BC है और कर्ण का मान 2L है। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का मान 2L साइन थीटा आएगा। इस BC का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। जब इस BC का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो टाउ इक्वल टू F1 इंटू BC की जगह 2L साइन थीटा रख दिया। तो टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। ये QE का मतलब कि जो F1 का हमने मान रख दिया, F1 का मान कितना है चित्र में, QE। तो F1 की जगह हमने QE रख दिया। तो टाउ इक्वल टू, अब देखो इसमें Q इंटू 2L को हमने अलग कर लिया, इंटू E साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L E साइन थीटा। अब Q इंटू 2L जो हमारा मान होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, जैसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L की जगह P रख दिया इंटू E साइन थीटा, या इसे हम सदिश रूप में लिखें तो टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हमारे किसका फार्मूला हो गया, बल आघूर्ण का सूत्र हो गया।
तो जो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, जैसा कि यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना था। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसके बाद का जो डेरिवेशन है वो जो इसमें जो दो पार्ट बचे हुए हैं, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जैसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड करेंगे। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, और हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।